तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली भाई आज तारीख है 22 अप्रैल, वेडनेसडे, चौथा महीना 2026। आज भाई हुआ है लॉस। दिखा दूँ ज़रा, $10 का नहीं, $8 का लॉस हुआ है। इंडेक्स में ट्रेड लिया था, कंफर्म था, लेकिन क्या कर सकते हैं। मार्केट लास्ट मूवमेंट पे 5 मिनट के ऑर्डर पे बदल गई। लंदन सेशन की बात करें, बहुत ही मैनिपुलेटिंग प्राइक्शन था। जीजे तुम देख लो, 5 मिनट का प्राइक्शन दिखाता हूँ। ये वो टाइम था, देखो ये टाइम था लंदन सेशन में। तो मैं और फिर तब भी मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही है, कोई एंट्री वगैरह नहीं है और बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है। तो इससे मैंने जीजे में लिया ही नहीं, देखा ही नहीं। गोल्ड ठीक था, नॉट गन लाई, गोल्ड ठीक था। रीज़न, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। प्लस में उस टाइम पे क्या था, मार्केट ने ये 4 आवर का फेयर जस्ट लिया था और ऑलरेडी लिक्विडिटी सिप करी थी। तो रिवर्स रिट्रेसमेंट एज ए कंटिन्यूशन, सॉरी रिवर्स कंटिन्यूशन प्रॉपर था कि मार्केट बेरिस जा सके, और ये गई भी। एक नेकेड सेल की पोजीशन यहाँ बन सकती थी स्टार्टिंग में, पर कोई एंट्री स्टिल नहीं होती। और फिर कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे करते करते मतलब मार्केट मैनिपुलेट करने लग गया। इन फ्यूचर तो मुझे उम्मीद थी कि बेरिस जाएगा ही, जो कि मार्केट गया ही, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था लंदन में भी। तो मैंने इसको भी इग्नोर ही मारा और मैं डायरेक्ट न्यूयॉर्क सेशन में बैठा। और तुम देख लो यार, न्यूयॉर्क में GU की बात करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लिक्विडिटी जस्ट स्विप करी थी, और लिक्विडिटी स्विप करने के बाद रिवर्स कंटिन्यूशन दिया, सॉरी रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया टू द अपसाइड की तरफ में। नो फकिंग एंट्री, जस्ट बुलिश एज अ हेल। आफ्टर टेकिंग दैट लिक्विडिटी, मार्केट ने रिवर्स कंटिन्यूशन इनफ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड दिया अगेन। ये तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने इस टाइम पे मैं हट ही जाता हूँ, ट्राई करता हूँ, इसलिए मैंने इस पर भी इतना वो नहीं करा। लगे बेकार हिसाब किताब था यार। मार्केट भाई बस ट्रम्प और ईरान के साथ वजह से फगड़ा पर रखी है। गोल्ड की बात करें, सेम सिचुएशन में। इस सिचुएशन में क्या हुआ, 4 आगे फिल करने के बाद रिवर्स कंट्रेशन इन फ्लो ऑफ ओवरऑल ट्रेंड जाना था मार्केट को। मार्केट ने क्या करा, और मैं ये फेयर डेफिनेटली मेरे हिसाब से 110% फिल होना था। तो मेरे हिसाब से मेरा बस चलता था, मैं नेकेड सेल लेता। ऑल्सो मार्केट ने आफ्टर शिफ्टिंग दीज लिक्विडिटी वगैरह, मार्केट ने रिवर्स मैं इसे बोल सकता हूँ रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया, और फिर रिवर्स कंटिन्यूशन की चांसेस थे जो कि मार्केट ने दिए ही। लेकिन स्टिल एग्जीक्यूशन में बोल सकता हूँ 50-50 था भाई। मैं कसम से बताऊँ, मैं जब पता जब मैं अब मैं पता क्या हो रहा है यार, पैसे वगैरह ढंग से है नहीं, तो मैं प्रॉपर मतलब मेरे पास 2-3 ही अकाउंट रह रहे हैं, तो उनको बस मैं एज ए एक्सपीरियंस के बतौर पे ले रहा हूँ। अब मेरा ये गोल नहीं है कि बैंक के प्रॉफर्म से ही पैसे निकालना है, बस एज ए एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म के बेस पे लो, ताकि मैं लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकूँ। स्टिल जॉब वगैरह बैंक का ढूंढ रहा हूँ, सारा हिसाब किताब। जिम इन्फ्लुएंसिंग चालू कर दी तुम्हारे भाई ने, तो सारा हिसाब किताब ठीक ठाक चल रहा है, डिसेंट, ठीक है। न्यूयॉर्क में ट्रेड ली थी मैंने, रीज़न मैं बताता हूँ। इतनी सारी स्टैक में लिक्विडिटी मेरे भाई, इतनी सारी स्टैक में लिक्विडिटी। हुआ क्या एक्चुअली, आफ्टर क्या बोलते हैं, मार्केट ने ऑलरेडी, ये था एक हाई और एक हायर हाई, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हाई और हायर हाई था। मार्केट ने ऑलरेडी ये हाईज ले लिए थे, हैवी चांस थी, और ऊपर से बेरिश ऑर्डर फ्लो को भी रिस्पेक्ट कर रही थी। और ईएस में एक हाई और एक लोअर हाई था। मेरे हिसाब से कल बनेगा, अभी जो मैं एसएमटी सोच रहा हूँ कल बनेंगे। तो ये इस हिसाब से मेरे को बस 5 मिनट के बेरिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट होने का वेट करना था। लेकिन हुआ क्या, इसमें मार्केट ने नहीं करा। ईएस एसएनपी में और नैस्डैक में कर दिया। नैस्डैक के बेसिस पे मैंने ले ली, लेकिन मैंने ये नहीं सोची कि क्या बोलते हैं अपसाइड की तरफ में भी क्या बोलते हैं एसएमटी वगैरह बन जाएंगे, जैसे कि बने लो और एक लोअर लो और एक हायर लो। और प्रॉपर जो मैं बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट ना होने की सोच रहा था, जो बहुत मिनिमलिस्टिक मतलब बहुत बहुत मिनिमल चांसेस थे, वही हुआ। मतलब लिटरली वही कंडीशन हुई। एसएमटी ये कल वैलिड होंगे मेरे हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम के, क्योंकि स्टिल अभी उसी सिनेरियो में हायर हाई और हायर लो के सिनेरियो में। बस ये 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत देखना रह गया। इससे ज़्यादा तो यार मैं कुछ बोलूँगा नहीं। 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो में ही दिक्कत रही है, ठीक है। मतलब मेरे रीड करने में, एसएमटीज़ पढ़ने में ही दिक्कत रही है।
इधर एग्जीक्यूशन तो मैं ओवरऑल जैसे सोच रहा था उस हिसाब से सही ली थी, लेकिन स्टिल मेरे को ऑर्डर फ्लो देखना था कि किस हिसाब से मार्केट मुड़ सकती है। इसके मेरे को बहुत मिनिमल चांसेस लगे थे, और एज ए लगा भी तो मेरे को एज ए फेक आउट लगा, क्योंकि ऊपर है नहीं ना भाई, कुछ नहीं है ऊपर। तुम बताओ ऊपर है क्या? कुछ है ही नहीं। नीचे देखो मतलब इतनी जूसी लिक्विडिटीज था, इस वजह से मैं थोड़ा मार्केट मैंने इस पॉसिबिलिटी को इतना अहमियत नहीं दी, क्योंकि ऊपर था ही नहीं कुछ। लेकिन एट द एंड भाई मार्केट ने यही करा। इधर एग्जीक्यूशन का भी थोड़ा बहुत मिस्टेक था और ऑर्डर फ्लो रीडिंग का, बाकी सब तो डिसेंट था। गोल्ड और जियो और जीजे में कंफर्म था नहीं, लंदन और न्यूयॉर्क में तो लिया नहीं। वही है, बहुत ज़्यादा ही देर बैठना पड़ जाता है, और अभी भयंकर फगड़ा पू में स्टिल धीरे धीरे बैक टू द ट्रैक आ रहा हूँ, हर चीज़ के से के उससे समझ रहे हो ना, हर चीज़ के उससे। तो हाँ यार, आई नो प्रेटी स्मॉल है, कोई डाउट होगा ट्रेडरी के पास का बहुत स्मॉल है, लेकिन कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। फिलहाल के लिए पीस।